हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 365 दिन में 66,000 से अधिक की सीएम ने सहायता की। तो सीएम योगी के पास 66,000 से अधिक जरूरतमंद पहुंचे, जिनकी सहायता मुख्यमंत्री ने की। सीएम से जरूरतमंदों ने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी। हर मरीज, परिजनों, जरूरतमंदों की सीएम ने सहायता की। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 66,874 मरीजों की ये संख्या थी, जिनकी सहायता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इलाज के लिए योगी सरकार ने मुहैया कराए 13.44 अरब। कैंसर के ही 7,570 मरीजों को 1.66 अरब की मदद की गई। साथ ही किडनी के 1,729 मरीजों को 33.12 करोड़ की सहायता मुख्यमंत्री ने दी। वहीं अग्निकांड में हुई क्षति, मृतक आश्रितों को भी वित्तीय मदद दी गई। पुत्री के विवाह से शादी के लिए भी शासन ने सहायता की। तो जरूरतमंदों ने आर्थिक सहायता की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई थी, जिसकी सहायता मुख्यमंत्री ने की। इलाज के लिए 13.44 अरब रुपए की सहायता की। वहीं कैंसर की बात करें तो 7,570 मरीजों की मदद की। किडनी के लिए 17,029 मरीजों के लिए मदद की। तो 66,000 से अधिक की सीएम ने सहायता की है। तो ये वित्तीय वर्ष का आंकड़ा है जो हम आपके सामने बता रहे हैं। जरूरतमंदों ने आर्थिक सहायता की गुहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई थी और हर जरूरतमंदों की मदद तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है लगभग 66,000 का ये आंकड़ा है जिनकी मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। देखिए, निश्चित तौर पर गोरखपुर हो या फिर राजधानी लखनऊ या इसके अलावा जो भी गुहार लगाता है सीएम योगी आदित्यनाथ से या फिर उनके कार्यालय में इलाज के संबंध में, उसको हर संभव सहायता देने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता है। और शायद यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 की बात करें तो 66,000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनको वित्तीय सहायता दी गई है। 13 अरब से ज्यादा पैसे का भुगतान किया गया है ऐसे मरीजों के खाते में, और उन्होंने अपना सफल इलाज कराकर अपने घर गए। कई ऐसी गंभीर बीमारी होती है और गरीब होते, उनके पास पैसे नहीं होते उस इलाज के लिए। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आगे आते हैं, उनकी सरकार आगे आती है और ऐसे मरीजों को उचित अस्पताल में उचित व्यवस्था के तहत उनका इलाज किया जाता है ताकि वो स्वस्थ होकर घर जा सके। और इसी का परिणाम है कि 66,000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जो पिछले 1 साल में इसका उन्होंने लाभ लिया है। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि कैंसर की बात करें तो कैंसर में ही 7,000 से ज्यादा ऐसे मरीज जिनको 1.66 अरब की मदद दी गई है। तो निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के दुख और दर्द के साथ खड़े हैं। और ऐसे में जब गंभीर बीमारी से जो प्रदेशवासी ग्रसित होता है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, तब सरकार आगे आती है और ऐसे लोगों की सहायता करके उनका इलाज कराती है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए ये जो आंकड़ा है वो सरकार की तरफ से पेश किया गया है जाहिर तौर पर कि इतने लोगों की उन्होंने मदद की है, लेकिन कई खबरें ऐसे भी निकल के आती हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दरबार लगता है वहां पर लोग पहुंचते हैं अब मदद के लिए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री के कार्यालय में पहुंचता है या फिर जनता दरबार में पहुंचता है, सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक सभी से उनका प्रार्थना पत्र लेते हैं और जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको उससे संबंधित निर्देश भी देते हैं। और ये भी बात जग जाहिर है कि जो कार्रवाई नहीं होती है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने से भी नहीं चूकते हैं। और ऐसा हमने कई बार देखा है कि जब जनता गुहार में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। लगातार सुनवाई होती है, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनकी मानसिकता अभी भी पुरानी सरकार के ढर्रे पर है और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं उनके काम में विलंब होता है। लेकिन जब जानकारी इसकी सीएम योगी आदित्यनाथ की उनके कार्यालय में पहुंचती है तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो निश्चित तौर पर जनता दरबार पर जितने लोग भी पहुंचते हैं, अधिकतर लोग वहां से संतुष्ट दिखते हैं। उनके जो पीड़ित होते हैं उनको इंसाफ मिलता है और जो परेशान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इक्का दुक्का जो मामले होते हैं उस पर निश्चित तौर पर उसको संज्ञान लिया जाता है और उसकी अधिकारियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई भी की जाती है। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। देश भर में बीजेपी